में ये खूबसूरत सा गोकुल गांव बसा हुआ है। इसी गांव में भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में मैया यशोदा और नंद बाबा के साथ में रहा करते थे और इसी गोकुल के कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में अपने सखाओं के साथ खेलते कूदते हुए यहीं पर उनका लालन पालन हुआ था। गोकुल के इसी पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण जी का 5250 वर्ष पुराना घर आपको आज भी देखने को मिलता है। इसी गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जी गैया चराया करते थे और यहीं पर अपने सखाओं के साथ में रेत में खेला करते थे और ये वही जगह है। इसी जगह पर नन्हे से बाल कृष्ण जी ने यशोदा मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। ब्रजभूमि की इस यात्रा में हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी के लीलाओं से जुड़े हुए इस संपूर्ण गोकुल में स्थित सभी स्थान का दर्शन कराने वाले हैं। प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुन ले उसकी सभी मनोकामना पूरी करना, और जो भी श्रद्धालु इस चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे उसके सभी दुख दर्द दूर करना। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे दिल से पुकारता है मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। इसलिए प्यारे मित्रों, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए भागवत गीता के दिव्य विचारों का श्रवण करते हैं। शांत रहो, क्योंकि जीवन में हर चीज का एक निश्चित समय होता है। हर मौसम अपने तय समय पर आता है। सर्दी, गर्मी, बारिश, कोई भी मौसम हमेशा के लिए नहीं होता। वैसे ही इंसान की जिंदगी में भी अच्छे बुरे दिन आते हैं और चले जाते हैं। तू बस थोड़ा ठहर जा, थोड़ा रुक जा, थोड़ा खुद को संभाल ले, बस। जिसे डर ही नहीं है आपको खोने का, वो क्या अफसोस करेंगे आपके होने या फिर ना होने का। जो नहीं आपके पास वो ख्वाब है, लेकिन जो है आपके पास वो लाजवाब है। इसलिए जो है उस पर ध्यान दो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोल दिया जाए, जिससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। इन 4 लोगों से हमेशा दूर रहना। पहला, जो आपसे बार बार झूठ बोलते हो। दूसरा, जो आपकी इज्जत ना करते हो। तीसरा, जो आपका बहुत इस्तेमाल करते हो। और चौथा, जो आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करते हो। जीवन में कभी आंसू आए तो खुद पूछना, क्योंकि यदि लोग पूछेंगे तो सौदा करेंगे। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। अपनों से बस उतना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होता है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। जिंदगी में 2 व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। आज के इंसान को ना कायदे पसंद है और ना ही वादे पसंद है, उसे तो बस फायदे पसंद है। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो अगर आप चिंता करते हैं तो ये 4 बातें ध्यान से सुने। पहली, चिंता से कुछ नहीं बदलता। मान लीजिए कि आपको एक परीक्षा के लिए तैयार होना है, लेकिन आप चिंता में पड़ जाते हैं कि क्या होगा अगर आप फेल हो जाते हैं। इस चिंता से आपकी तैयारी पर असर पड़ेगा, लेकिन परीक्षा के परिणाम पर नहीं। इसलिए चिंता करने के बजाय तैयारी पर ध्यान दीजिए। दूसरी, वर्तमान में रहना चाहिए। मान लीजिए कि आप अपने भविष्य की चिंता में पड़े हुए हैं कि क्या होगा अगर आप अपनी नौकरी खो देते हैं, लेकिन वर्तमान में आप अपनी नौकरी पर ध्यान दे सकते हैं और अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए वर्तमान में रहना और वर्तमान की समस्याओं का समाधान ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, चिंता से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। मान लीजिए कि आप अपनी सेहत की चिंता में पड़े हुए हैं कि क्या होगा अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन चिंता करने से आपकी सेहत और भी खराब हो सकती है। इसलिए क्या आप जानते हैं भागवत महापुराण स्वयं भगवान का रूप है? तो आइए सुनते हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस दिव्य रहस्य को प्रकट किया। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ अपने नित्य धाम की ओर प्रस्थान करने लगे
तब उद्धव जी ने उनके मुखार विंद से एकादश स्कंद का ज्ञान सुना, पर उनका मन संतुष्ट न हुआ। उद्धव बोले, गोविंद, आप अब अपने भक्तों का कार्य पूर्ण कर परम धाम जाने को तत्पर हैं, पर मेरे हृदय में एक गहरी चिंता है। कलिकाल आने ही वाला है और उसके साथ आएंगे अनेकों दुष्ट, जो इस संसार में पवित्र जनों को भी भ्रष्ट कर देंगे। ऐसे में यह गौ रूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी प्रभु? हे कमल नयन, आपको छोड़कर मुझे कोई और रक्षक दिखाई नहीं देता। हे भक्त वत्सल प्रभु, आप निराकार हैं, पर भक्तों के लिए आपने रूप धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने मन के बारे में कहा है कि मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ गर्भ गीता का चिंतन और श्रवण करता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह फिर कभी गर्भवास को प्राप्त नहीं करता, बल्कि प्रभु के श्री चरणों में स्थान पाता है। माना जाता है कि जो स्त्री गर्भकाल में इस गीता का पाठ करती है या सुनती है, वह अपने शिशु के भाग्य का निर्माण करती है। उसे गर्भकाल की कठिनाइयां सहजता से पार हो जाती हैं और उसका बालक संस्कारी, बुद्धिमान एवं स्वस्थ होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो प्राणी भगवान से विमुख होकर केवल माया में लिप्त रहते हैं, वे विभिन्न रोगों और कष्टों से ग्रस्त हो जाते हैं, परंतु जो मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, वे जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अपने गुरु की सेवा करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। जो गुरु की मंदिर के ऊपर हवा डोले, हमारी मैया हमसे न बोले। मंदिर के ऊपर हवा डोले, हमारी मैया हमसे न बोले। संदर्भ में भगवान विष्णु की कृपा और तुलसी मां के चमत्कार की यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल देगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भक्त तुलसी की सेवा करता है, वह साक्षात मेरी ही सेवा करता है। माता पिता जरूर इसे ध्यान से देखिए। नंबर 1, अपने बेटे या बेटी को चेतावनी दें कि वो किसी की गोद में न बैठे, चाहे वह कोई भी हो। नंबर 2 साल से बड़े बच्चों के सामने कभी भी अपने कपड़े न बदलें। नंबर 3, अपने बच्चे को किसी के घर अकेले न जाने दें। नंबर 4, समय समय पर अपने बच्चों की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करते रहे। नंबर 5, कभी भी अपने बेटे या बेटी को मजाक में किसी की पत्नी या पति कहकर संबोधित न होने दें। नंबर 6, जब भी बच्चे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो पता करें कि वे किस तरह के खेल खेलते हैं। हे प्रभु, उसकी रातों रात किस्मत चमक जाए। जो वीडियो को लाइक फॉलो करके कमेंट में माता दी लिख। वाणी की शुरुआत करने से पहले आइए एक क्षण के लिए अपने मन को शांत करें, अपनी आंखें बंद करें और हृदय से पुकारें, हे श्री कृष्ण। जो भी भक्त इस पावन संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपका प्रेम, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उनकी उलझनों को आप सुलझा दें और उनके रास्तों में भक्ति की रोशनी फैला दें। वीडियो सुनने से पहले नीचे कमेंट में अपने भाव, अपनी भक्ति, अपना प्रेम व्यक्त करते हुए बस 2 शब्द लिखें, राधे राधे। ये 2 शब्द जब मिलकर बहते हैं तो वहां एक अद्भुत ऊर्जा जन्म लेती है। वो ऊर्जा श्री कृष्ण तक सीधा पहुंचती है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल गॉडली ज्ञान पर पधारे हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब जब यह दिव्य वाणी हमारे माध्यम से बहे
वो सबसे पहले आपके जीवन को छू सके। घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली बार जब कोई नया संदेश आए, आपकी आत्मा उसे तुरंत पहचान ले। जय श्री कृष्ण। की मौत, चंदन का काठ, रानी सा राज, दाल भात का भोजन, 11 की मौत और कृष्ण जी का कंधा भी दे। तुलसी माता यह सुनकर परेशान हो गईं और सूखने लगीं। भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, प्रभु बुढ़िया माई मुझसे रोज ये मांगती है, मैं सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कैसे दूं? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, जब उसका समय आएगा मैं स्वयं उसे कंधा दूंगा। समय बीता और एक दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। गाँव के लोग उसकी अर्थी उठाने आए, लेकिन अर्थी टस से मस नहीं हुई। सब हैरान थे। तभी एक 12 साल का बालक वहां आया। उसने बुढ़िया माई के कान में धीरे से कहा, माई अपने मन की सब इच्छाएं पूरी कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा खांस ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले और कृष्ण का कंधा भी ले। जैसे ही बालक ने यह कहा, बुढ़िया माई की अर्थी हल्की हो गई। सभी ने देखा कि बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। उन्होंने बुढ़िया माई की अर्थी को कंधा दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। इस कहानी से सीख, सच्चे विश्वास और भक्ति से भगवान हर इच्छा पूरी करते हैं। बनता है।